नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आपको हाइपोथायराइड है और दवाई लेने के बाद भी यह ठीक नहीं हो रहा है, दिन भर थकान सी रहती है, वज़न कम नहीं हो रहा है और एनर्जी बिल्कुल लो सी रहती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका दवाई गलत है। ज़्यादातर लोग यह सोचते हैं कि सिर्फ थायराइड की दवा लेना ही उनके लिए काफ़ी है, लेकिन सच यह है कि कुछ मिनरल्स की कमी के बिना वो दवाई पूरी तरह से काम नहीं करता है और इसलिए ना ही थायराइड ठीक से कंट्रोल में रहता है और ना आपका वज़न कम होता है और ना ही बॉडी में एनर्जी वापस आती है। आज मैं आपको एक ऐसी सिंपल सी रेमेडी बताऊंगा जो कि रात को सोने से पहले बस 1 चम्मच खाने से आपकी इस कमी को पूरा करके थायराइड को अंदर से सपोर्ट करती है, मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है और बॉडी में एनर्जी भी वापस लाती है। यह वीडियो ख़ास तौर से मैंने दोस्तों उन लोगों के लिए बनाई है जिनका थायराइड जो है वो अंदर एक्टिव है, यानी जिनका रिपोर्ट्स में TSH बढ़ा हुआ आया है या जिन्हें हाइपोथायराइडिज्म ऑलरेडी डायग्नोस्ड है। डॉक्टर ने बताया हुआ है कि आपको भाई थायराइड की प्रॉब्लम है। आज हम 3 चीज़ समझेंगे। पहली तो यह कि थायराइड की असली प्रॉब्लम क्या है, दूसरा यह होता क्यों है और तीसरा यह रेमेडी कैसे बनती है, कैसी लेनी है और यह काम कैसे करती है। यह सब कुछ मैं आज आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूँ और समझने की शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ से आपकी असली दिक्कत शुरू होती है। रोज़ की दवाई लेने के बाद भी आखिर आपका आराम क्यों नहीं मिलता है। देखिए, आपका थायराइड 2 हार्मोन्स को बनाता है, T4 और T3, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि T4 इनएक्टिव होता है और T3 जो है वो कि एक्टिव फॉर्म में है, यानी बॉडी के लिए असली काम की चीज़ जो है वो है T3 और यही T3 आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। आप T4 को T3 में कन्वर्ट करने के लिए बॉडी को 2 मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है और ये 2 मिनरल्स हैं सेलेनियम और जिंक। अगर ये मिनरल्स आप में कम है तो आप चाहे जितनी भी दवाई ले ले, आपका T4 तो बढ़ जाएगा लेकिन एक्टिव T3 नहीं बन पाएगा और जब T3 कम बनेगा तो मेटाबॉलिज्म फ्लो बढ़ जाएगा, जिसका सीधा मतलब यह है कि बॉडी कम कैलोरीज को बर्न करेगी और इसकी वजह से आपका जो वज़न है वो नहीं घटेगा और साथ ही आपका सेल्स को एनर्जी भी कम मिलेगी, जिससे आप दिन भर थका हुआ महसूस करेंगे, सुस्ती बॉडी में रहेगी। और सच कहूँ दोस्तों तो यही असली कहानी है। दवाई T4 को तो बढ़ा देती है, लेकिन अगर कन्वर्जन ही आपका रुका हुआ है तो ना वजन आपका गिरेगा और ना एनर्जी आएगी और ना ही आपका थायराइड कंट्रोल में रहेगा। इसलिए असली काम इन मिनरल्स की कमी को पूरा करने का है और यही काम करती है हमारी आज की रेमेडी जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इस रेमेडी का पहला इंग्रेडिएंट है तिल। चाहे सफ़ेद तिल हो या काले, दोनों ही चलेंगे, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तिल जो है दोस्तों ये मेनली 3 मिनरल्स आपको देते हैं, सेलेनियम, जिंक और कॉपर। सेलेनियम वो एंजाइम बनाता है जो कि T4 को T3 में बदलता है और साथ ही थायराइड ग्लैंड को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से यानी कि अंदर की जो वियर इंटीरियर है उसे बचाता है और जिंक और कॉपर मिलकर इस कन्वर्जन को अगेन सपोर्ट करते हैं, जिससे आपका जो थायराइड है वो अच्छे से काम करता रहता है, कन्वर्जन अच्छे से होता रहता है, बॉडी एक्टिव रहती है और सारी जो दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। दूसरी चीज़ जो है इसमें आपको चाहिए वो अलसी में 3 चीज़ें होती हैं जो कि आपके थायराइड के लिए बहुत ही काम की है। पहली होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड, दूसरा है लाइगेंस और तीसरा है फाइबर। अब ओमेगा 3 की अगर बात करें तो ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, यानी थायराइड के सूजन को कम करने वाली चीज़ है। लाइगेंस एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि थायराइड सेल्स को डैमेज से बचाता है और फाइबर अंदर एक्टिव थायराइड की वजह से होने वाले कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग पे वर्क करता है, आपके डाइजेशन को सुधारता है, जिससे कि बॉडी में एनर्जी रहती है, आप थोड़ा हल्का महसूस करते हैं और ओवरऑल हेल्थ आपको जो है वो इम्प्रूव होती है। इस रेमेडी को बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको 1 टीस्पून अलसी लेनी है और 1 टीस्पून आपको तिल लेना है और दोनों को अलग अलग तवे पर हल्का सा पहले भून लेना है। जब इनमें से
आप भूनेंगे तो हल्की सी खुशबू आने लगे तो उसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये ठंडे हो जाएं तो इन दोनों को आप अगेन मिक्सर में भी एक साथ मिलाकर डाल दीजिए और इनको हल्का सा आप पीस लीजिए, दरदूरा सा पाउडर जैसे बना लीजिए और रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ इस पाउडर को ले लीजिए। इस रेमेडी को आपको कम से कम 6 से 8 हफ्ते तक रेगुलर लेना है, क्योंकि यह कोई जादुई दवा तो नहीं, एकदम से रातों रात तो कोई फ़र्क इससे आपको नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इनको लेंगे तो आपको जो है इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आप कुछ बहुत ही ज़रूरी प्रिकॉशन भी सुन लीजिए दोस्तों, जिन्हें इग्नोर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पहला तो यह है कि अगर आप थायरोक्सिन या लेवोथायरोक्सिन टैबलेट लेते हैं, यानी जो खाली पेट से थायराइड की दवाई ली जाती है, वो अगर आप लेते हैं तो यह रेमेडी आपको दवाई के तुरंत बाद बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि अलसी का जो फाइबर है वह दवाई के ऑब्जॉर्प्शन को कम कर सकता है, इसलिए इसे आपको जो रात को लेना बेस्ट रहता है। याद रखिएगा कि यह रेमेडी जो है दोस्तों दवाई का रिप्लेसमेंट नहीं। यह मत सोचिएगा कि दवाई बंद हो जाएगी, उसकी जगह हम यही ले लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये रेमेडी आपको जो दवाई है उसको बेहतर तरीके से काम करने में मदद करती है, आपकी थायराइड की दवा का रिप्लेसमेंट नहीं। उसको बंद मत कीजिएगा और 2 से 3 महीने के बाद अपने TSH रिपोर्ट को डॉक्टर को दिखाकर अपनी डोज को थोड़ा एडजस्ट भी करवाते रहना, क्योंकि जब आप इसे रेमेडी को लेंगे तो कन्वर्जन अच्छा होगा और नेक्स्ट टाइम जब आप अपना रिपोर्ट कराएंगे तो हो सकता है कि आपका थायराइड अच्छे से बढ़ करता हुआ उसमें आपको दिखेगा, तो आपको डोज थोड़ी कम करनी पड़ सकती है। बट इन सभी चीज़ों के लिए आपको अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही कोई भी एडजस्टमेंट करना है। तो दोस्तों रात को सिर्फ 1 चम्मच या छोटी सी रेमेडी आपके थायराइड की दवाई को वो सपोर्ट देती है जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बस रेगुलर रहिए, डोज अपने डॉक्टर से रिव्यू कराते रहिए और फ़र्क खुद महसूस होगा। अगर वीडियो काम की लगी हो तो इसको लाइक करके जाइएगा और ऐसा ही हेल्थ टिप्स के लिए चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सके हेल्दी हमेशा। थैंक यू।